जोहार, नमस्कार। दोस्तों, मैं आप कैसे हैं आप सब? लाइव में जुड़िए और फटाफट इस लाइव को हर जगह शेयर कर दीजिए। हर जगह शेयर कर दीजिए इस लाइव को, हर जगह। मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपसे साझा करना चाहता हूं। सब लोग शेयर कर दीजिए कि कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द हुई है, कौन कौन सी नहीं हुई है। उसका नोटिफिकेशन आ गया है कार्मिक से और हमारे पास है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुनते जाइए कि कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले सुनते जाइएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट इन यूनिवर्सिटीज़ ऑफ झारखंड, एडवर्टीजमेंट नंबर 09/2025, ये परीक्षा रद्द हुई। फिर से सुनिएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट इन यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, एडवर्टीजमेंट नंबर 09/2025, ये रद्द हुआ। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर बैकलॉग, एडवर्टीजमेंट नंबर 10/2025, ये भी रद्द हुआ। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर साइंटिफिक ऑफिसर रेगुलर, एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2025, ये भी रद्द हुआ। रिक्रूटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, एडवर्टीजमेंट नंबर 12/2025, ये भी रद्द हुआ। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बैकलॉग, एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2026, ये भी रद्द हुआ। रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर इन रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक बैकलॉग, एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2026, ये भी रद्द हुआ। हम और रविंदर बैठे हुए हैं दोनों लोग। रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और ये रेगुलर 04/2026, ये भी रद्द हुआ। यानी कि लेक्चरर का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में रेगुलर और बैकलॉग दोनों रद्द हुआ। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट नंबर 07/2026, ये भी रद्द हुआ। अब आगे बढ़िए। रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन, एडवर्टीजमेंट नंबर 22/2023, ये भी रद्द हुआ। रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल जज रद्द हुआ। ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर, आप इसकी मांग कर रहे थे, ये भी रद्द हुआ। फॉरेस्टर का भी रद्द हुआ 03/2024, एडवर्टीजमेंट नंबर। रिक्रूटमेंट ऑफ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, एडवर्टीजमेंट नंबर 04/2024, पीछे ऑफिस, ये भी रद्द हुआ। ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि APO, एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2025, ये भी रद्द हुआ। ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025, 01/2026, ठीक है, ये भी रद्द हुआ। रिक्रूटमेंट ऑफ झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बैकलॉग 2025, एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2026, ये भी रद्द हुआ। रिक्रूटमेंट ऑफ झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बैकलॉग 2023, ये भी रद्द हुआ। ठीक है। अब आते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, एडवर्टीजमेंट नंबर 18/2023, ये भी रद्द हुआ। रिक्रूटमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO, ये भी रद्द हुआ। और रिक्रूटमेंट ऑफ कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 यानी कि 11 to 13 JPSC, ये भी रद्द हुआ। ठीक है। ये सर 11 to 13 भी रद्द हो गया सर। हम यहीं पे हैं सर, आइए ना सर आ जाइए सर, थोड़ी देर के लिए आइए थोड़ी देर के लिए आ जाइए। ठीक है, आ जाइए सर। और सुनते जाइए। जो स्थगित रखा गया है परीक्षा, ठीक है, जो परीक्षाओं का अभी तक रिजल्ट स्थगित रखा गया है, 1 मिनट। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित निम्नांकित विभिन्न परीक्षाओं में प्रारंभिक कार्य TDPL से अलग एजेंसी के द्वारा किया गया है। JPSC में विभिन्न अनियमितताओं के जांच में CID के द्वारा अनुसंधान के क्रम में सरकार के क्रेडेंशियल की जांच, देखिए, स्थगित जो रखा गया है उसको रिक्रूटमेंट ऑफ फूड एनालिस्ट, एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2024 को इसको स्थगित रखा गया है। और रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्यूटी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2025, इसको अभी तक स्थगित रखा गया, मतलब इसको रद्द अभी नहीं किया गया लेकिन जांच के क्रम में रखा गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड इक्विवेलेंट, एडवर्टीजमेंट नंबर 04/2025, इसको अभी
स्थगित किया गया, रद्द नहीं किया गया, इसको जांच में रखा गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज 01/2025 इसको भी स्थगित किया गया, रद्द नहीं किया गया है। और रिक्रूटमेंट ऑफ बॉयलर इंस्पेक्टर इसको भी स्थगित किया गया है। और रिक्रूटमेंट ऑफ डायरेक्टर इसको भी स्थगित किया गया है। ठीक है, एक मिनट, अब जो जांच, ठीक है, इतना को स्थगित किया गया है। अब झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व के परीक्षाओं के संदर्भ में जेपीएससी को लेकर वर्तमान में चल रही सीआईडी के अनुसंधान के क्रम में सरकार के समक्ष लाए गए तथ्यों के राज्य सरकार द्वारा निम्न परीक्षाओं में संभावित अनियमितता की जांच। देखिए, अब जिसमें जांच स्टार्ट किया है सरकार, सीआईडी, अब सुन लीजिए, 5th कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2013, इसमें जांच होगा। सिविल जज जूनियर डिवीजन रिक्रूटमेंट नंबर 10/2015, इसमें जांच होगा। सिविल जज जूनियर डिवीजन स्पेशल रिक्रूटमेंट 11/2015, इसमें जांच होगा। सॉइल कंजर्वेटर ऑफिसर रिक्रूटमेंट, इसमें जांच होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एसडीओ 2015 का ये विज्ञापन है, इसमें भी जांच होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, इसमें भी जांच होगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 01/2016, इसमें भी जांच होगा। डेंटिस्ट, इसमें भी जांच होगा। कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बैकलॉग 2017, इसमें भी जांच होगा। कमर्शियल टैक्स लिमिटेड एग्जामिनेशन यानी कि 10/2010 एडवर्टीजमेंट नंबर, इसमें भी जांच होगा। ठीक है, कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2016 एडवर्टीजमेंट नंबर 23/2026 2018 इसमें भी जांच होगा। सिविल जज जूनियर डिवीजन, इसमें भी जांच होगा। कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021, इसमें भी जांच होगा। रिक्रूटमेंट ऑफ डेंटल डॉक्टर्स, इसमें भी जांच होगा। ठीक है, और रद्द किया जाता है, 2 परीक्षा को रद्द किया जाता है। रिक्रूटमेंट ऑफ 6th लिमिटेड डिप्टी कलेक्टर 2018, इसको भी रद्द किया गया है। ये रद्द ऑफ 6th लिमिटेड डिप्टी कलेक्टर एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2018, इसको रद्द किया गया है। और जेट जो आप लोग बोल रहे थे, जेट 2024, उसको भी रद्द किया गया है। ठीक है, इतना लोगों को रद्द किया गया। और अब आगे आते हैं, सीजीएल परीक्षा को भी रद्द किया गया है। ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सीजीएल की परीक्षा में अनियमितता की शिकायत के आयोग में गठित एसआईटी की जांच एवं वर्तमान में जेपीएससी को लेकर किए जा रहे सीआईडी के अनुसंधान के क्रम में सरकार के समक्ष लाई गई तथ्यों के पृष्ठभूमि में सीजीएल एडवर्टीजमेंट नंबर 10/2023 परीक्षा को रद्द किया जाता है। यानी कि सीजीएल भी रद्द। ठीक है, इतनी सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। फिर से बोल दें, 11वीं 13वीं जेपीएससी भी रद्द हो गया भैया। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रद्द कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर सीनियर जूनियर साइंटिफिक बैकलॉग, इसको भी रद्द किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर रद्द कर दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर, इसको भी रद्द किया गया। लेक्चरर वुमेन्स कॉलेज में रद्द किया गया। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में रद्द किया गया। सिविल जज परीक्षा को रद्द किया गया, 2023 का ये है। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर, जिसका आप लोग बोल रहे थे, उसको भी रद्द किया गया। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि एपीओ, इसको भी रद्द किया गया। ठीक है, फिर से सुना दे रहे हैं। और 11वीं 13वीं जेपीएससी को भी रद्द कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है आप सभी झारखंड के छात्रों की और सभी की एकता की। ठीक है, ये बहुत बड़ी जीत है। आज तक पूरे भारतवर्ष के इतिहास में कभी ऐसा इतनी साथ एक परीक्षाएं नहीं रद्द हुई है कभी। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, कल हम लोगों ने सीजीएल का जश्न मनाया। क्योंकि सीजीएल का जश्न ही ऐसा था, इमोशन इतना लोगों का जुड़ा हुआ था कि उस जश्न को मनाने से कोई एक दूसरे को रोक नहीं पाए। ठीक है, कोई भी नहीं रोक पाएगा, मैं भी नहीं रोक पाया, कोई नहीं रोक पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई हम लोग हार गए, मतलब लड़ाई अभी खत्म हो गई है। देखिए, प्रैक्टिकल बात इसलिए बोल रहा हूं कि परीक्षाएं सरकार ने तो रद्द कर दी, बहुत सुंदर, आभार उनका, माननीय मुख्यमंत्री का। लेकिन जांच सबसे इंपॉर्टेंट है कि जांच किस लेवल का होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जांच में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोटिफिकेशन में दिया, वो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन आया है हम लोगों के पास। एक मिनट, देखिए, फास्ट ट्रैक कोड बनाने का अनुरोध किया गया है। जेपीएससी जेएसएससी में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। जेपीएससी जेएसएससी में परीक्षा रिफॉर्म पर बृहद अध्ययन हेतु अमिताभ कौशल एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें अन्य अधिकारी के साथ प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक सदस्य के रूप में रहेंगे। यह समिति अगले 2 माह में अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपेगी। यानी कि अगले 2 महीना में ये जो कमेटी रिफॉर्म कमेटी बनाई गई अमिताभ कौशल
सर के अंडर में ये 2 महीना में अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपेगा और जांच का फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए अनुरोध किया जाएगा माननीय उच्च न्यायालय से। ठीक है, 1 मिनट। मेरे हिसाब से इसमें कुछ क्लियर नहीं है कि किसके अंडर में सीजीएल परीक्षा और सभी परीक्षाओं में जो अनियमितता हुई उसका जांच होगा। कुछ क्लियर नहीं लिखा हुआ, बस एक चीज़ लिखा हुआ है कि जेपीएससी जेएसएससी में अनियमितता एवं कदाचार को लेकर दर्ज कांड की सुनवाई हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने हेतु, ठीक है, ये सिर्फ दिया गया, यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का ही गठन के बारे में बोला गया है। ठीक है, नहीं पीजीटी का नहीं हुआ है मोहम्मद दिलशाद अहमद, अभी तो पीजीटी का नहीं हुआ है। ठीक है, पीजीटी का नहीं है, माध्यमिक आचार्य का नहीं है, ये सब का नहीं है। जितना परीक्षा का है हम आपको बता दिए यहाँ पे। और एग्ज़ाम फाइटर का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ भी जुड़ जाइए, वहाँ भी डाल देंगे थोड़ा देर में। ठीक है, तो इतने परीक्षा का रद्द कर दिया गया है जो आपको बताया है। 11 से 13 जेपीएससी भी रद्द कर दिया गया है, ये सारा रद्द कर दिया गया है। और ये सब पीयूष, ये सब 1 महीना जो हम लोग लगातार यहाँ डटे हैं सुबह से रात तक 24 घंटे, उसका परिणाम है कि हम सभी लोग की एकता और आप सभी लोग हम लोग देखिए, पीयूष भी आ गया, सब हम लोग लगातार इस मुद्दे पे विषय पे लगे रहे और ये आधी जीत तो है भाई। ठीक है, अब 11 to 13 जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल, हाँ 11 to 13 जो बहुत लोगों का कंसर्न था, सीडीपीओ सब रद्द हो गया, एफआरओ सब रद्द हो गया, एसीएफ सब रद्द हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए जांच का विषय। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग अभी जांच के विषय पे अभी तक, और कुछ और विषय हैं, कुछ और विषयों पे हम लोग बात करेंगे। देखिए कुछ चीज़ों तो रिफॉर्म्स की हैं, उसके लिए तो सरकार को समय देना होगा, ये निश्चित है समय देना होगा। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है जांच, क्योंकि परीक्षाएं पहले भी रद्द हुई हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, परीक्षाएं पहले भी रद्द हुई हैं और अभी क्लैरिटी सरकार की तरफ से नहीं आया है कि जांच किस तरह से किया जाएगा। हम लोग का डिमांड सीबीआई जांच का है, पर एक हम लोग को एक और जो सरकार की तरफ से ऑफर किया गया था कि 3 सिटिंग जज और 30 से 60 दिन के अंदर इंक्वायरी, पर उसमें कुछ भी स्पष्टता नहीं है। आप क्या चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कम से कम 1 से 2 दिन तक मैं कह रहा हूं बार बार कि घर बैठे निर्णय मत लीजिए, घर बैठे कोई भी सुझाव मत दीजिए। आप यहाँ पे आइए और आके अपने सुझाव को दीजिए, या फिर हम लोगों ने एग्जाम फाइटर का जो हमारा व्हाट्सएप का जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है एग्जाम फाइटर्स, वो चैनल एग्जाम फाइटर चैनल, मैंने उसमें एक सर्वे किया है, आप उसको ध्यान से देखिए और समझिए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप जैसा बोलोगे वैसा हम लोग करेंगे। इसके लिए आपको सॉलिडिटी दिखाना होगा। मैं देख रहा हूँ कि जैसे सीजीएल रद्द हो गया, लोग खुश होकर चले गए, बहुत सारे लोग चले गए, उन्हें लग रहा है कि नहीं अब आगे तो कुछ नहीं होगा। हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग रिफॉर्म पे बात कर रहे हैं, कंप्लीट रिफॉर्म पे। इस बार कंप्लीट सफाया होना चाहिए, और इतना जो कुछ भी हुआ है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पर हम 100% आपको धन्यवाद तभी देंगे जब जांच प्रॉपर तरीके से हमारे हिसाब से होगा। कुछ हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कुछ आप कॉम्प्रोमाइज करिए। क्यों रविंदर? ठीक है, ये सारे छात्र भी यहाँ चाहते हैं यहीं पे, तो हम लोगों की बात सुनी जाए। एक अंतिम बार हम लोग को ये जो है अपनी बात रखने का जो है दिया जाए, क्योंकि हम लोग जांच सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग चाहते हैं। रद्द हो गया, 50% हमारी जीत हुई, पर जांच किस लेवल से होगा, किस तरह से होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जांच पहले भी हुआ है, सिटिंग जज के रिटायर्ड जज के कमेटी में पहले भी विधानसभा नियुक्ति घोटाला का जांच हुआ, आज तक उसका कोई फलाफल निकला। 2023 जैसे सीजीएल जो सीजीएल से पहले परीक्षा रद्द हुई थी, जो 28 जनवरी को जो रद्द हुई थी, उसमें भी 3 स्तर का एसआईटी बनाया गया था, 3 स्तरीय एसआईटी बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ, आज तक मात्र 7 लोगों को, मेरी जानकारी के अनुसार, चार्जशीट किया गया, मात्र 7 लोगों को। आज तक मास्टरमाइंड कौन था नहीं पता चल पाया। तो ये आपके ऊपर निर्णय है, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप ये चाहते हैं कि आपका एक कंप्लीट एक अच्छा फेयर जांच हो, तो आप लोग यहाँ पे आए और यहाँ हमारा साथ दें, घर बैठे ज्ञान न दें। आपके लिए 1 महीना से हम लोग यहाँ बैठे हुए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, हमारी भी फैमिली, हमारे भी बच्चे, हमारा भी काम है, हमारा भी नुकसान है हर चीज का, हर चीज छोड़ के यहाँ बैठे हैं। आधी खुशी से खुश मत हो जाओ, मैं पहले भी फिर से बोल रहा हूँ, आधी खुशी से खुश मत हो जाओ। पहले भी जैसे सीजीएल रद्द हुआ है, पहले भी बहुत सारी परीक्षाएं रद्द हुई है, आगे क्या हुआ आप खुद देखो। जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझो बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझो बात को। प्रशासन का बहुत बहुत आभार, सभी का आभार, एसडीओ सर का आभार, सभी का आभार, एडीएम सर का आभार। लगातार अपने बच्चे की तरह हम लोगों का साथ दिए। पर
जब इतना कुछ इसका ये करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी मांग रहा था ना FIR वाला, एक लड़का है ये प्रसून कुमार सिंह, ठीक है चलो आ गया स्क्रीनशॉट। हाँ क्या कर रहा हूँ, तो आप लोग सभी कोई इस निर्णय में, सभी लोग आप लोग कल आइए, सभी लोग आइए, क्या चाहते हैं बताइए। एक ये अंतिम पेज फंसा हुआ है, कुछ पेज और हम लोग उस पर बात करेंगे। ऐसा कोई भी बात नहीं है जो हम लोग छोड़े हुए हैं। आज बहुत लोग आके बोले कि सर 11 तारीख पे आप लोग बात नहीं कर रहे थे। हमको पता था कि 11 तारीख रद्द होने वाला, तो उसमें हम बात क्यों करें, हमको पता है, हम इंतजार कर रहे थे। एज वाले विषय पे तो देखिए, एज वाले विषय पे भी हम लोग बार बार बात को रख रहे हैं मीडिया के सामने, JPSC वाला। लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ टेक्निकलिटीज है जिसपे आप लोग को भी आके समझना होगा। 11-13 वाले भी आए, जो भी लोग हैं आए, ठीक है। और कुछ चीज का जिनके पास हमारे पास सबूत नहीं है, उन परीक्षाओं को हम लोग रद्द नहीं करा सकते, ना ही कोई करा सकता है। अगर आपके पास कुछ है तो आप आगे आइए, स्वागत है, हमारा मंच आपका स्वागत करता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जांच किस तरह से चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप जांच किस तरह से चाहते हैं। एक कमेंट सेक्शन में बताएं, जरूर बताएं, और सभी लोग आए, सिर्फ बताएं नहीं, आए, सभी लोग आए, ठीक है। मैं यही कहना चाहूंगा। पीयूष भी आपसे, रविंदर भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उनकी भी बात सुन लीजिए। और इतनी परीक्षा रद्द हो गई, हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम फाइटर ज्वाइन कर लीजिए, नोटिफिकेशन डाल देंगे। 11वीं 13वीं JPSC, CGL, FRO, फॉरेस्टर सारा रद्द हो गया है, ठीक है, सारा रद्द हो गया है। अब रविंदर भी कुछ आपसे कहना चाहते हैं, उनकी भी बात सुन लीजिए। पीयूष भी कुछ कहेंगे 2-2 मिनट में। आप लोग जब तक यहाँ नहीं आएंगे, घर बैठे डायरेक्शन मत दीजिए दोस्तों। क्यों रविंदर? बिल्कुल, घर बैठे डायरेक्शन मत दीजिए। क्यों सही कह रहे हैं कि नहीं? घर बैठे डायरेक्शन मत दीजिए। मैंने मंच पे 1 घंटा लोगों को छोड़ दिया, कुछ सर लोग भी बैठे हुए थे कि आप लोग फैसला करिए कि आप लोग को क्या करना है। 1.5-2 घंटे लोग बैठे, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकला। लेकिन आगे हम लोग बढ़ जाते हैं तो हमसे बिना पूछे कैसे कर लिए, हमको क्यों नहीं रखा गया, जबकि करते हुए कुछ नहीं है, करते हुए कुछ नहीं है। आधा 1 घंटा रील बनाएंगे, जाएंगे और बताएंगे कि हम आपके हर मुद्दे में आपके साथ थे, ठीक है। यहाँ रहने से होता है, यहाँ बैठने से होता है, या चीज़ों को समझने से होता है, ठीक है, यहाँ समझने से होता है। रविंदर आप भी कुछ अपनी बातों को रखिए। रविंदर, इस प्रोटेस्ट के मेरे 2 कंधे, एक रविंदर जो कि बिना निस्वार्थ भाव से पहले दिन से रविंदर यहाँ लगा हुआ है और हर काम को बखूबी जिस तरह से निभा रहा है। पीयूष भी सारा काम छोड़ के यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये इस लड़ाई के 2 मजबूत हमारे स्तंभ हैं, मेरे कंधे हैं, दोनों मेरे छोटे भाई की तरह है। और रविंदर आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए जी। अभी सभी साथियों को बहुत बहुत क्रांतिकारी जोहार। और दोस्तों, आप सभी झारखंडी छात्रों की एकता और एकजुटता के कारण हम लोग एक बड़ी जीत की ओर जा रहे हैं और बड़ी जीत भी चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि आपकी एकजुटता और ताकत के कारण, आपकी संघर्षों के कारण जो सो झारखंड सरकार हमारी इतनी मांगों को मानने के लिए बाध्य हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि दर्जनों एग्जाम जो अभी हमको, आप सभी को कुणाल सर पढ़ के सुनाए, दर्जनों एग्जाम लगभग जो सो रद्द कर दिया गया है। ये आपकी बिल्कुल ताकत और JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच पर जो आप भरोसा जताए हैं। कृष्णा तुम भाई हीरा हो हम लोग का, कृष्णा यादव जी, तुम हम लोग के हीरा हो, बताने की जरूरत नहीं है। पहले दिन से तुम भी यहाँ लगे हो कृष्णा। लव यू ब्रदर, लव यू सो मच। जो भरोसा जताए हैं वो भरोसा के कारण ही ये जीत मिली है दोस्तों। लेकिन सर आइए ना, आप सभी से मेरा अपील है कि ये एग्जाम अभी रद्द हुई है, इसमें आप सभी किस प्रकार की जांच चाहते हैं, इसके बारे में आप सभी को सजेशन देना है। जितने भी साथी हैं, आप सजेशन देने के लिए कल आइए। कल हम लोग विचार करेंगे इस पर। और बिल्कुल JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच आपके साथ है, हमारी तमाम कोर कमेटी आपके साथ है, कुणाल सर आपके साथ है, पीयूष जी आपके साथ है, हम आपके साथ है। और जिस तरह हम लोग जो सो पिछले 24-25 दिनों से संघर्ष किए हैं, उस संघर्ष का फल आज देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि झारखंड के या पूरे देश के इतिहास में इतनी बड़ी मात्रा में एग्जाम एक साथ रद्द नहीं हुई थी। ये आपकी संघर्षों का ही ताकत है। हमारे साथी पीयूष जी भी आप लोग को बात रखेंगे। पहले बहुत बहुत जोहार भाइयों, जय हिंद। ये ऐतिहासिक लड़ाई जीत ली हम लोगों ने। नथिंग टू से, स्पीचलेस हूँ, नो वर्ड, बस मतलब जीत गए। शकल देख लीजिए, 25 दिनों से क्या हालत कर ली हम लोगों ने। कुछ भी नहीं बोलूँगा, कोई क्रेडिट नहीं लूँगा, बस रद्द मतलब रद्द। थैंक यू सर। बात कर लो। बिल्कुल, फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि जांच में किस तरीके जांच होना चाहिए।
क्योंकि हम लोग ये लड़ाई बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लड़ रहे हैं, बिल्कुल तमाम छात्र नौजवानों का सजेशन दिशा निर्देश को मानते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। जिस तरह 24 दिनों से आप लोगों ने से तन मन दे करके इस आंदोलन को सफल बनाया है। आप तमाम साथियों से मेरा अपील है कि आप जो सो अपना सजेस्ट करें किस तरह का हम लोग जांच सरकार से करावे। सरकार अपनी बातें तो बोल चुकी है कि किस तरह वो जांच कराने चाहेंगे, लेकिन हम लोग का भी कुछ प्रस्ताव रहेगा सरकार के सामने। आप लोग का भी कुछ मांग है, आप लोग का भी कुछ सजेशन है जांच को लेकर के, तो ज़रूर बताइए। और कल जितना हो सके आप लोग जो सो आइए सजेशन के लिए। कल हम लोग विचार करेंगे और अंतिम रूप से सरकार को हम लोग कोऑपरेट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत आभार। और इतनी सारे एग्ज़ाम, लगभग दर्जनों एग्ज़ाम एक साथ जो रद्द किए हैं, इसके लिए तमाम छात्र नौजवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप सभी साथी आइए। और जो सो ये बड़ी जीत है, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की बड़ी जीत है। अभी भी हमारे साथी सब यहाँ देखिए अभी भी डटे हुए हैं। और भविष्य में भी छात्रों के साथ अगर कुछ भी छात्र के हित में अगर कुछ ऐसा कुछ होता है जो हम लोग को मदद करना चाहिए तो हम लोग बिल्कुल मदद करेंगे। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत जोहार, आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 11 to 13 जेपीएससी भी रद्द हो गया है, जेएसएससी सीजीएल भी रद्द हो गया है, एफआरओ भी रद्द हो गया है, सीडीपीओ भी रद्द हो गया है, एसीएफ भी रद्द हो गया है, एपीपी भी रद्द हो गया है। और बहुत सारी परीक्षाओं में जांच है। 6 जेपीएससी में जांच है, 7 जेपीएससी में जांच है, 5 जेपीएससी में जांच है, बैकलॉग 17 में जांच है। मतलब इससे बड़ी विक्ट्री किसी भी राज्य में किसी छात्रों ने आज तक नहीं कमाई थी। हम लोग क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, बस ये एक फैक्ट है। और ये ऐतिहासिक जीत जो हुआ है, ये सारा क्रेडिट झारखंड के तमाम छात्रों को हम देना चाह रहे हैं कि उनकी एकजुटता के कारण ही सत्ता को हमारी बातों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिश कर दें।